आगरा में पहली बार आयोजित हुए मेंटल हेल्थ कार्निवल में ये गुरु मंत्र दिया गया। पुणे से पधारी विशेषज्ञ तनु गजबी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित संस्था फीलिंग्स माइंड्स द्वारा विमल विहार सिकंदरा बोदला रोड स्थित कार्यालय पर आगरा का पहला मेंटल हेल्थ कार्निवल आयोजित किया गया। रविवार को एसिन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता, विभव कुमाऊं विवि की डीन डॉक्टर अनुराधा शुक्ला, संस्था की संस्थापक एवं निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चीनू अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्निवल का शुभारंभ किया। आयोजन के संदर्भ में डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने कहा कि सनातन काल से आधुनिक युग तक मानसिक शांति के लिए प्रयास होते रहे हैं, किंतु फिर भी विडंबना है कि हमारा स्वर्णिम भारत विश्व गुरु के स्थान पर आज आत्महत्या के मामले में विश्व की राजधानी बन चुका है। यहाँ सर्वाधिक तनावग्रस्त लोगों की संख्या है, जबकि हमारे पास बहुत सी विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। उन्हीं विशेष विधाओं से आगरा वासियों को परिचित कराना कार्यक्रम का उद्देश्य है। पुणे से पधारी विशेषज्ञ तनु गजबी ने कहा कि आवश्यक नहीं है कि प्रशिक्षित होकर ही हम डांस करें। संगीत सुनते ही जो सबसे पहले पैर थिरके बस उसी के साथ हो लेना चाहिए। ये जरा सा थिरकना तनाव का स्तर प्रभावी रूप से कम कर देता है। उन्होंने शहर के दंपतियों को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कपल डांस करने के टिप्स भी दिए, ताकि वैवाहिक जीवन की दूरियां नृत्य के माध्यम से कम हों। एसिन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि संयुक्त परिवारों की कमी समाज को अवसाद के अंधेरे में धकेल रही है। परेशानी ये है कि आज मानसिक बीमारियां शहरों से अधिक खुली हवा में रहने वाले गांव के लोगों में ज्यादा हैं, विशेषकर लड़कियों में। उन्होंने इस मौके पर घायशना की फीलिंग्स माइंड्स के साथ मिलकर एसिन मेडिकल कॉलेज आगामी समय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि ये विडंबना है कि आज 4 साल का बच्चा भी तनाव में है। बच्चा ठीक से चलना भी नहीं सीख पाता कि माता पिता उसका एडमिशन करना चाहते हैं। बच्चे को खुलकर जीने दें, उन्हें दबाव नहीं कुशल व्यवहार की छाया में पालें। दिमाग को थोड़ा सा मैच्योर तो हम लोग Dr. Sushil Gupta sir and Dr. Prashant Gupta sir to kindly come forward for the garlanding of, and I would request डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। आज डॉक्टर चीनू अग्रवाल के फीलिंग माइंड, जिसकी वो डायरेक्टर हैं, उसका मेंटल वेलबींग का एक सेंटर आगरा में खुला है। मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना स्ट्रेस हो रहा है, जितना लोगों को पर स्ट्रेस से तकलीफ़ हो रही है, और उसकी वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है, तलाक हो रहे हैं, इस सब के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपने मेंटल को, अपने दिमाग को कैसे स्थिर रखें और किस तरह से हम स्ट्रेस ना करें। इसके लिए ये कार्निवल 13 तारीख से 19 तारीख तक चलेगा, जिसमें आर्ट, फूड, डांस, म्यूज़िक, कला, सब तरह के कार्यक्रम होंगे और एक्सपर्ट आएंगे। ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगरा को इस सेंटर से बहुत फायदा। धन्यवाद। को किस रूप में देखते हैं? मेंटल हेल्थ को लेकर एक बड़ा आयोजन ये हो रहा है। आपको पूरे 7 दिन के प्रोग्राम के विशेष रूप से एक छोटी करके जानकारी दी पर डे की। मानसिक स्वास्थ्य की बात अगर करें हम, तो आज दुनिया में और स्पेशली इंडिया में इसको लेकर के हम सभी बहुत चिंतित हैं। मेंटल वेलबींग अपने आप में एक बड़ा विषय है। फिजिकल वेलबींग की तरफ सब ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन मेंटल वेलबींग को लेकर के ये समय हमारा ऐसा है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने जो कार्निवल और जो ये अपना हीलिंग फॉर माइंड सेंटर शुरू किया है, जो पिछले 10 साल से इनकी जो ये अनवरत यात्रा चल रही है, इसको मैं भी बहुत नज़दीक से पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ। आज की ये आवश्यकता है। हमें और हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा, हर प्रकार के मानसिक विकार के लिए केवल साइकियाट्रिस्ट या मानसिक रोग चिकित्सक ही नहीं चाहिए होता है।
बहुत सारे ऐसे मानसिक परेशानियां, मानसिक छोटे मोटे विकार हैं जहाँ साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं। हेयर कम्स डॉक्टर चिन्ह अग्रवाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 दिन का ये कार्निवल और ये हीलिंग फॉर माइंड सेंटर हमारे आगरा वासी और आसपास के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। थैंक यू। मुझे लगता है कि अदर देन जितना चीनू मैम ने बताया अलग अलग टूल्स, उसमें म्यूज़िक है, आर्ट है, सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए और मैंने जो देखा है मेरे आसपास के लोगों के लिए, डांस मतलब तुरंत इंस्टेंट जॉय लाता है। एज सून एज यू स्टार्ट मूविंग यू एंजॉय इट। मतलब आपके दिमाग में जो भी ख्याल चल रहे हैं, यू सिंपली लेट गो ऑफ दैट, बिकॉज आपका पूरा जो ध्यान होता है वो आपकी म्यूजिक पे होता है, आपकी बॉडी पे होता है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरे खुद के लिए, जब मैं आई बीन वर्किंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो एक सीनियर पोजीशन पे आने के बाद स्ट्रेस बहुत होता है। तो डांस करना, डांस सिखाना इज़ लाइक अ थेरेपी, एक स्ट्रेस बस्टर है कि तुरंत एकदम से जॉय फील होता है, जैसे अब कुछ मायने नहीं रखता है। एंड मेरा यही ध्येय है कि मैं ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो जॉय है और लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो संकोच करते हैं कि हम डांस नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं आता है। और जब वो कर पाते हैं तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ जॉय उनको मिलती है, वो देख के मुझे और ज़्यादा आनंद आता है। तो इट इज़ रियली अमेजिंग। थैंक यू जी। आज जो हमारा आगाज़ है वो नृत्य के साथ हुआ है, और नृत्य में भी कपल डांस के ऊपर हम आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो सारा कपल डांस के ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद कल काशी विद्यापीठ से डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी, वो वहाँ के मनोविज्ञान के हेड भी हैं और साथ में एक म्यूजिशियन और म्यूजिक थेरेपी का एक उन्होंने पूरा डिप्लोमा कोर्स चलाया है वहाँ पर, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और संगीत को कैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है इसके ऊपर एक कार्यशाला करेंगे। परसों हम वर्ल्ड आर्ट डे भी है परसों, और उसके ऊपर हम कला को कैसे इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्यशाला करने वाले हैं। 16 तारीख को यहाँ पर एक परिचर्चा का आयोजन होगा, जो आगरा के बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आएंगे। एडवोकेट नम्रता मिश्रा, श्रीमती पूजा बंसल जी, श्री रजत गुप्ता जी, सब हम लोग ग्रे डिवोर्स के ऊपर उस दिन हम चर्चा करने वाले हैं। 20 साल की शादियों के बाद आजकल तलाक सुनने में आ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं और क्या समाधान है, ऐसा क्या रिश्तों में हो जा रहा है कि इतना अलगाव पैदा हो जा रहा है। 17 तारीख को हम लोग एक माइंडफुलनेस की कार्यशाला यहाँ आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ होंगी स्वाति जैन, जो छत्तीसगढ़ से स्पेशली आ रही हैं। माइंडफुलनेस को हम वर्क लाइफ बैलेंस में, हम अपने काम में और निजी जिंदगी में जो उलझ जाते हैं और फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हमारे अंदर पैदा हो जाता है, उसको कैसे शुरुआत से ही बैलेंस करके चलें, उसके लिए माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा होगी। 18 को हमारा एक बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग प्रोग्राम है और एकदम यूनिक प्रोग्राम है, उसका नाम है फूड फॉर मेंटल हेल्थ। हमारे इमोशंस हमारे भोजन के साथ जुड़े हुए हैं। भावना और भोजन कैसे साथ साथ हैं कि अगर आपका मूड लो है तो आपकी भूख भी मर जाती है और आप खुशी में ज़्यादा भी खा सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे फूड से रिलेटेड हैं। तो फूड फॉर मेंटल हेल्थ के ऊपर कार्यशाला करेंगे, जिसमें आकृति सेठी जी आ रही हैं लुधियाना से। और 19 को हम लोग पेरेंट्स के लिए एक वर्कशॉप करना चाह रहे हैं, जिसमें हम कहानियों को जो विलुप्त होती जा रही हैं उनको बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए कैसे यूज़ करें। ये पूरा एक हफ्ते का हमारा मेंटल हेल्थ कार्निवल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी इन्वाइटेड एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ये हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, और हम सारे आगरा वासियों को निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आएं और इस मेंटल हेल्थ कार्निवल का लाभ उठाएं।